नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अभिनंदन, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। एक ऐसा समय 2026 का वो महीना जिसको अब कहेंगे कि ये महीना ट्रिगर नहीं करेगा, ये महीना कार्य करता हुआ जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फरवरी माह की। फरवरी माह एक शुरुआत को लेकर के हमारे सामने आया है और उसने जो नींव डालने का कार्य दिसंबर और जनवरी ने किया था, अब वह उसको पूरा करने वाला है। तो एक बहुत खतरनाक और बहुत बदलाव के समय की उत्पत्ति हमारे सामने होती हुई दिखाई देने वाली है। इस समय के अंदर जिस प्रकार से माया और इल्यूजन बढ़ता जा रहा है, राहु का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और अभी आगे आने वाले टाइम में फरवरी माह के अंदर आप लोगों को बहुत सारे ग्रह राहु और केतु के प्रभाव के अंदर आते हुए दिखाई देंगे। इस विषय के अंदर चर्चा हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे, जिसमें फरवरी माह के ग्रह ट्रांजिट के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। आज का ये समय जो एक मिला जुला मिश्रण लेकर के हमारे सामने चल रहा है, जो दिखा रहा है कि 2026 में जिस प्रकार से 2025 एक बहुत तेजी से बीतने वाला वर्ष के रूप में जाना गया, वहीं पर 2026 का ये महीना, जनवरी का महीना, आप देखिए एक स्लो डाउन पीरियड के रूप में जाना जा रहा है, एक धीरे निकलने वाले समय के रूप में जाना जा रहा है। दिन पूरे होते हुए दिखाई दे और उसके अंदर समय लग रहा हो कि अभी तो इतना ही टाइम हुआ है, मैंने सब कुछ कर लिया अपना, इस प्रकार से चलता हुआ समय सिचुएशन बनाता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ग्रहों की, तो ग्रहों के अंदर होने वाली वो शुरुआत जो युद्ध के हालातों को अब भड़काव की ओर ले जा रही है, ये एक बारी फिर से सिचुएशंस को खराब करने का काम करती हुई नज़र आ रही है। ये दिखा रही हैं कि अमेरिका, ईरान, इज़राइल, मिडल ईस्ट एक बारी फिर से किसी दबाव के अंदर, एक खराब परिस्थितियों के अंदर शुरू होते हुए नजर आए, क्योंकि ये फरवरी का महीना पूरा का पूरा ईरान के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आने वाला है। खैर, इस वीडियो में ज़्यादा ईरान या अमेरिका की बात करने की बजाय पूरे के पूरे विश्व के बारे में बात करने के लिए आए हैं। तो अब ये वो समय होगा जिसके अंदर जो बात हम कह रहे थे ना, बैग पैक कर लो, वापिस लौट आओ, उस समय के अंदर लोगों ने इस बात को नहीं जाना, लेकिन अब बाहर गए हुए लोग वापस लौटते हुए नजर आने वाले हैं। 2026 का साल भारत के लिए और अन्य देशों के लिए एक विपरीत परिस्थितियों को लेकर के आएगा, जिसमें लोग वापस लौटते हुए नजर आते दिखाई देंगे। मैंने थोड़े समय पहले एक वीडियो के अंदर आप लोगों को मिडल ईस्ट के बारे में ये बात कही थी और स्पेशली अपने मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम भी लिया था मैंने, और मैंने आप लोगों को बताया था कि हालात कहीं पर सडनली ख़राब हो जाए और गवर्नमेंट एडवाइजरी देने में देरी कर दे, कहीं इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हुई नजर आए आप लोगों को ईरान इजराइल के युद्ध के अंदर, कि फिर से एक बारी एयरपोर्ट के ऊपर लाइनें लगने लग जाएं और फ्लाइट ना उड़े, सिचुएशंस खराब हो। इस समय की शुरुआती हालात फरवरी के 15 दिन तक हम लोगों को यही दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक विश्व पूरे पैनिक होने वाले सिचुएशंस की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ये सोच आगे जाकर के इंसान के व्यक्तित्व को बदलने वाली है, क्योंकि एक सडनली क्रिएट होने वाला पैनिक का समय हम लोगों को एक नई इक्वेशन की शुरुआत कराता हुआ नज़र आ रहा है। ये लगता है कि कहीं ना कहीं पर एक केओस का माहौल वैश्विक शांति को अशांति में बदल देगा। ये दोबारा से एक बहुत बड़े हमले के अंदेशा हम लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ग्रहों के माध्यम से। तो ये कहना दोबारा से शुरू हो जाएगा कि विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है, विश्व युद्ध के अंदर जंग की तैयारियां करना शुरू कर दिया है, देशों ने हथियारों को एकत्रित करना शुरू कर दिया है। इस प्रकार के जगह जगह पर पैनिक करने वाले हालात के ओस, अस्त व्यस्त जैसा माहौल, उथल पुथल जैसी सिचुएशन आप लोगों को अब उत्पन्न होती हुई नजर आएगी। और ये सवाल हम लोगों के सामने बार बार केवल एक ही चीज को दर्शाएगा कि हाँ, पूरा का पूरी की पूरी दुनिया इसी कोलाहल के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आने वाली है। तो ये 2026 एक पैनिक कर देने वाला साल था,
जो घटनाओं को रोकने में भी सक्षम हो, जिस प्रकार से अमेरिका ने वेनेजुएला, ग्रीनलैंड आप देखिए एकदम तुरंत किया, और उसके बाद ग्रीनलैंड का नाम आया, ईरान का नाम आया, और मैंने कहा ये आसान नहीं होने वाला है वेनेजुएला की तरह। तो उसी प्रकार से ये सिचुएशंस 2026 के जैसे जैसे आगे बढ़ा रही है, क्लियर दिखा रही है कि जो महीना विस्फोटक युद्ध के हालातों के लिए जानने जा रहा था, विस्फोटक घटनाओं के लिए जाना जा रहा था, अब उन घटनाओं को एक रूप मिलता हुआ नजर आने वाला है। नई चीजें उत्पन्न होंगी भारत के लिए भी इस टाइम के ऊपर। कुछ इक्वेशंस ऐसी बन रही हैं ग्रहों की जो स्थितियों को अच्छी नहीं दिखा रही हैं, जो पब्लिक में पैनिक क्रिएट कराती हुई दिखा रही है। पब्लिक के अंदर जुलूस जैसे हालात, इस बारे में नवंबर के महीने में बात करी थी, और उस टाइम में लोग ये बोल रहे थे कि ऐसा भारत के अंदर कभी नहीं हुआ और भारत में कभी नहीं देखने को मिलेगा। और अब आप ये देखिए कि जो सिचुएशंस हम लोग बात कर रहे थे वो दो एग्रेसिव मोड अब लेखता हुआ एग्रेशन के रूप में आता हुआ नजर आ रहा है। यूपी के हालात, दिल्ली के हालात, महाराष्ट्र के हालात, एक के बाद एक चेतावनियां हम लोगों को दिखाते हुए नजर आ रही हैं, और लोग ये सोच रहे हैं कि एकदम से माहौल के अंदर इतनी गर्माहट कैसे आ गई है, माहौल इतना ज़्यादा खराब कैसे क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। और ये बात है, ये प्रभाव है उस समय का, जो टाइमलाइन जिसको हम अब गुजरते हुए देख रहे हैं, और ये हमारे ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर चुकी है। तो सडन इक्वेशंस बनेंगी, और सडन इक्वेशंस जो देखने को मिलेंगी ये खराब करेंगी व्यवस्था को, ये खराब करेंगी सरकारी हालातों को, ये क्रिएट करेंगी पैनिक हालातों को पब्लिक के मध्य के अंदर। और राजनीतिक उथल पुथल का माहौल अब सरकार के लिए बहुत ज़्यादा सचेत होने का समय निकाल करके लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो लाना पड़ेगा ताकि आप लोगों को पता लगे कि भारत के अंदर भी सरकारी हालात क्या हकीकत में ख़राब होने वाले हैं, क्या और ज़्यादा पैनिक सिचुएशंस हम लोगों के सामने दिखाई देगी। क्योंकि अब पंचग्रही योग एक बदलाव लाएगा कुंभ राशि के अंदर, और इसका असर साथ के साथ जो सूर्य ग्रहण के कारण हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, वो मार्च तक का टाइम, जो 11 मार्च तक का समय आप लोगों को दिया था, ये सारी की सारी चीज़ों को एक व्यवस्थित करने वाला है आगे के महीनों के लिए। तो सडनली अब एक्टिविटीज़ जन्म लेंगी, सडनली माहौल के अंदर पॉलिटिकली स्ट्रक्चर बदलता हुआ नजर आता दिखाई देगा, राजनीतिक उथल पुथल बड़े बड़े चरम पर होती हुई नजर आती दिखाई देगी। ग्लोबल लेवल के ऊपर होने वाले पैनिक कैलकुलेशंस आप लोगों को देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डगमगाता हुआ नजर आता दिखाई देगा। डी डॉलराइजेशन की बातें जो 2021 से हम बोल रहे हैं वो अब समय आ गया है कि आती हुई दिखाई देने वाली है। तो बहुत बड़े तौर के ऊपर अच्छे रिजल्ट ना मिले, बहुत बड़े तौर के ऊपर कुछ ऐसी न्यूज़ देखने को मिल जाए जिसमें आप लोग देखें कि किसी के ऊपर कोई हमला कर दिया गया, किसी नेता के ऊपर, या कि किसी नेता का एक बार फिर से निधन की खबर हम लोगों को सुनने को मिल जाए। तो इसके साथ साथ सत्ता के अंदर, राजनीतिक पार्टियों के अंदर एक एग्रेशन का माहौल उत्पन्न होता हुआ नजर आए, एक बार फिर से कोई बड़े लेवल का आंदोलन, बहुत बड़े लेवल का, जैसा बांग्लादेश और हमने नेपाल के अंदर और श्रीलंका में देखा था, उस प्रकार के आंदोलन के होने की इक्वेशंस जन्म ले रही हैं। मैं और ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ इसके ऊपर, क्लियरली किस टाइम के अंदर हो सकता है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। तो ये इक्वेशंस दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं पर सरकारी संपत्ति, सरकारी प्लान, या फिर सरकारी ये कोई बड़ी स्थिति जो स्ट्रक्चरिकल इवेंट हो, या फिर ये कहिए जिसके अंदर चुनाव जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हो, वो बहुत बड़े समय को खराब कर दे, अब आगे आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये समय आसान नहीं है, एक के बाद एक पड़ाव आगे जाकर के बहुत खतरनाक माहौल को उत्पन्न करेंगे, नई डायरेक्शंस को हमारे सामने दिखाएंगे। और ग्रहों का ये इक्वेशंस सालों में कभी एक बार बनता है। इस प्रकार की बड़ी घटनाएं रोज रोज बनने वाली इक्वेशंस नहीं होती है, और ये प्रभावशाली स्ट्रक्चर क्रिएट करती है जिसका रूप
और प्रतिरूप दोनों ही मानवता के ऊपर असर करने वाले होते हैं। तो बहुत बड़ा नुकसान आगे देखने के क्लियर इंडिकेशन अब मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इस महीने के अंदर अब सवाल खड़ा होगा कि आगे जाकर के जब राहु का जो ये सतभिषा का प्रभाव है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये अब किस प्रकार से खराब स्थितियों को हमारे सामने लाएगा, इसके बारे में भी आप लोगों को बताना है। पैनिक क्रिएट करने का मेरा कोई भी मतलब नहीं है। मैं हमेशा वही घटनाएं आप लोगों के सामने बताता हूं जो घटनाएं ज्योतिषीय आकलन के माध्यम से दिखाई देती हैं, चाहे वो दादा अजीत पवार जी के लिए हो, चाहे वो किसी अन्य नेता के लिए हो। मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, बस ये इक्वेशंस जो सत्य साबित हुई उसके बाद में आप देखिए कि एक और प्लेन क्रैश हुआ है और उसके अंदर भी सांसद के लोग मारे गए हैं। तो आप घटनाएं देखिए कि किस प्रकार से इस टाइम नेताओं के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला समय बनता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। तो योग मुद्रा के लिए डिटेल्स देनी शुरू कर दी गई है। जो जो लोग योग मुद्रा का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर करके अपना सेशन बुक करा सकते हैं। बहुत ही चीपर और नॉमिनल प्राइस में, ना के बराबर प्राइस के अंदर है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि उस चीज़ की अहमियत ख़त्म हो जाती है जो चीज़ फ्री में मिलती है। तो फ्री के समान ही कहूँगा मैं इसको। तो आप लोग अपना अपना अपॉइंटमेंट बुक कराइए। बहुत लिमिटेड सीट्स बची हुई है, बहुत सारे लोगों ने सीट्स अवेलेबल बुक करा भी लिए और जल्दी हम इसकी एक शुरुआत दिखाएंगे आप लोगों को। और साथ के साथ बहुत सारे लोगों के ऊपर पड़ने वाले ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रभाव के बारे में भी डिस्कशन आगे करेंगे। तो यहीं पर इजाज़त चाहूँगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, आप लोगों को पसंद आया अन्य लोगों तक भी पहुँचाइए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भेजिए इसको। और यहीं पर मेरे को इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।